विजय और संजय, दो दोस्त, बचपन से साथ, एक ही स्कूल, एक ही सपने। दोनों ने बड़े होके अपने पुरखों की जमीन पर खेती शुरू की। और सबसे खास बात, दोनों की खेती एक दूसरे के बिल्कुल पास थी। रोज सुबह दोनों एक ही रास्ते से अपने अपने खेत जाते। दोनों मेहनती थे, दोनों ईमानदार थे। फिर भी कुछ सालों बाद एक सफल कहलाया और दूसरा सिर्फ मेहनती रह गया। आखिर फर्क कहाँ था? देखते हैं इस अनसुनी कहानी में। दोनों का सफर एक जैसा शुरू हुआ था, लेकिन सोच अलग थी। विजय जब भी किसी नए इंसान से मिलता, वो ये जानने की कोशिश करता था कि इस इंसान ने कौन सा काम सफलता से किया है और उस काम में सफलता कैसे हासिल की। वो बस बात नहीं करता था, वो ऑब्जर्व करता था, समझता था और फिर अपने आप से पूछता था कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। उसके लिए हर इंसान एक किताब था और हर बात एक सीख। वो हमेशा एक चीज ढूंढता था, वो कौन सी आदत है, वो कौन सा डिसीजन है जो किसी को सफल बनाता है। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मुझे सफल बनना है। दूसरी तरफ संजय भी सफल बनना चाहता था, लेकिन उसकी सोच थोड़ी अलग थी। उसे लगता था सिर्फ मेहनत ही सफलता की चाबी है। वो दिन रात खेती में लगा रहता, इतना बिजी हो गया था कि उसे रुककर सोचने का भी वक्त नहीं मिलता था। कभी कभी वो विजय को देखकर कहता, तू फालतू टाइम वेस्ट करता है, बस काम कर, तभी सफल बनेगा। लेकिन विजय को एक बात समझ आ गई थी, सिर्फ मेहनत नहीं, सही डायरेक्शन में मेहनत जरूरी है। एक बात और उसको इंपॉर्टेंट लगी, फेलियर का एक बड़ा रीजन खराब हेल्थ भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले उसने अपनी और परिवार की सुरक्षा पर ध्यान दिया। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। वो कहता था, हेल्थ और लाइफ दोनों इंपॉर्टेंट है, पर ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। वो अलग अलग किताबें पढ़ता और न्यूज़पेपर से हमेशा अपडेट रहने की कोशिश करता। एक बार सरकार की एक योजना आई, आप अपनी खेती में पानी का पॉन्ड बना सकते हैं और सरकार 80% आर्थिक सहायता करेगी। विजय को तुरंत समझ आ गया, ये एक अपॉर्चुनिटी है। उसने संजय को भी समझाया, लेकिन संजय ने मना कर दिया, ये सब रिस्की है, मुझे सिंपल काम ही करना है। विजय ने अपने खेत में एक छोटा तालाब बनाया। अब वो उस पानी से खेती भी करता और साथ में फिश फार्मिंग भी शुरू कर दी। एक ही जमीन से दो इनकम। कुछ ही समय में उसकी आमदनी बढ़ने लगी। अब विजय रुकने वाला नहीं था। उसने हरियाणा से स्पेशल ब्रीड की भैंसें लाने का फैसला किया। उसने फिर संजय को बोला, साथ में करते हैं। लेकिन संजय के पास वक्त नहीं था। वो वही पुराने तरीके से काम करता रहा। कुछ ही समय में विजय की भैंसें ज्यादा और बेहतर क्वालिटी का दूध देने लगी। आसपास के किसान भी उससे जुड़ने लगे। अब वो रुकने वाला नहीं था। धीरे धीरे उसने एक छोटी डेयरी कोऑपरेटिव शुरू कर दी। वो डेयरी बहुत सफल हो गई थी। पूरे राज्य में विजय की डेयरी प्रोडक्ट्स पॉपुलर हो चुके थे। फिर विजय ने जंगल के पास थोड़ी जमीन खरीदी और वहां ऐसे पेड़ लगाए जो कम मेहनत में बढ़ते हैं और मार्केट में डिमांड में रहते हैं। कुछ सालों बाद वहां से भी एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो गई। और संजय, वो वहीं था जहां से चला था। फिर एक दिन जिंदगी ने सब बदल दिया। संजय का बेटा अचानक बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर्स ने कहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, 10-15 लाख का खर्चा आएगा। संजय के पास ना इंश्योरेंस था, ना इतने पैसे। उस वक्त उसे एहसास हुआ, मैं सिर्फ मेहनत करता रहा, पर फ्यूचर के लिए तैयार नहीं था। वो टूट गया। उसने मजबूरी में अपनी 1 एकड़ जमीन बेचने का फैसला लिया। जब विजय को यह पता चला, वो तुरंत संजय के पास आया। उसने रिपोर्ट्स देखी और कहा, तू अकेला नहीं है, मैं हूं ना। विजय ने संजय को शहर की एक बड़े हॉस्पिटल में ले गया, बेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया और कुछ दिन बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। संजय की आंखों में आंसू थे। उसने विजय का हाथ पकड़कर कहा, मुझे लगता था तू टाइम वेस्ट करता है, पर तू तो अपनी जिंदगी बना रहा था। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, सही सोच के साथ मेहनत करना जरूरी है। कई लोग जिंदगी भर बिजी रहते हैं,
लेकिन हर बिजी इंसान प्रोग्रेस नहीं करता। बिजी रहना और प्रोग्रेस करना दोनों अलग चीजें हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो हर मौके को पहचानते हैं और जरूरत पड़े तो नए मौके खुद बनाते हैं। अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं, उसे पहचानना और बनाना पड़ता है। और याद रखिए, सीखना कभी मत छोड़िए। जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता वही आगे बढ़ता है, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए कभी-कभी सिर्फ एक डिसीजन ही काफी होता है। आज का एक सही डिसीजन कल की जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में जरूर बताएं आप विजय जैसा बनना चाहोगी या संजय जैसा।